कराची में कुर्बानी के जानवरों को छतों से क्रेन्स के जरिए क्यों उतारा जाता है? क्या वाकई ये जानवर कई कई साल तक छतों पर ही पलते हैं? जानवरों को अजियत से गुजारने वाले इस अमल से क्या हासिल होता है? इन्हीं सवालात का जायजा लिया है शयान सलीम ने अपनी स्पेशल रिपोर्ट में। आपको दिखाते हैं। भारी भरकम क्रेन लग चुकी है, तमाशबीनों का शोर है। लोग मोबाइल थामे मुंतजिर हैं एक बेजुबान को कब उनके तमाशे के लिए फिजा में लटकाया जाता है। काश ये बैल बता सकता वो इस तमाशे के दौरान कितनी खौफ और दहशत से गुजरता है। नमूदो नुमाइश के लिए इस बेरहम तमाशे के खौफ से बैल में खड़े होने की सकत भी खत्म हो रही है। मगर फिर भी लरसती टांगों से उठकर अपने मालिक की लाज रखता है। आंखों पर पट्टी बांधे बगैर जब इसे क्रेन से लटकाया जाता है तो हुजूम का शोर इसके खौफ में मजीद इजाफा कर देता है। और सितम बालाए सितम ये कि जमीन देखकर लरसते बैल पर क्रेन का हेल्पर भी सवार हो जाता है। हुजूम है, शोर है और बुलंदी से गिरने का खौफ है, मगर अपनी कुर्बानी को नमूदो नुमाइश की नजर करने वाला मालिक बैल के खौफ का कोई और जवाब पेश करता है। ये थोड़ा सा असल में गिर गया था स्लिप होने की वजह से, तो इसलिए इसके दिल में जो है डर खौफ बैठ गया था, वरना तो जो है जानवर आराम से उतर जाता है। मालिक जो भी कहे, इस अमल को अंजाम देने वाले भी ये समझते हैं कि खौफ की वजह से जानवर के साथ कुछ भी हो सकता है। ये भी एक सांस वाली चीज़ है, अल्लाह ना करे ऊपर जाके ये भिसक गया तो ये जानवर पट्टे में से बेल्ट में से निकल सकता है। कुर्बानी की नमूदो नुमाइश के इस बेरहम मुजाहरे के दौरान ही एक बैल क्रेन से गिरकर हलाक हो गया था और इस मंजर ने देखने वालों को दहशत ज़दा कर दिया था। बहुत बड़ा हादसा हो गया जानवर के साथ कि क्रेन वाले की गलती की वजह से ये जानवर 50 फीट हाइट के ऊपर से ये जानवर को फेंका है और उसकी वजह से बहुत क्रेनों वाले बदनाम हो चुके हैं। बहुत से लोग जानवरों की तौहीन बहुत की है। कल भी जो परसों वाले दिन भी जानवर उतरे, उसका भी सुनने में आ रहा है कि उस जानवर को बिजली की तारों के ऊपर उतार दिया है। ये नाज़माबाद, यहाँ भी कुर्बानी के जानवर नमूदो नुमाइश के बेरहम तमाशे के खौफ से बिदक रहे हैं। छत से नीचे यहाँ भी हुजूम जमा है, शोर है और जानवर कर्ब से गुजर रहे हैं। जानवर क्रेन से बुलंदी पर उठते हैं। बेल्ट के पट्टे जानवर के पूरे वजन के साथ पेट में गड़ रहे हैं। रही सही कसर क्रेन हेल्पर अपने वजन के इजाफे से पूरी कर देता है। रियाकारी का ये तमाशा बेजुबान जानवर का क्या हाल करता है, इसका अंदाजा उनके नीचे उतरने के बाद भी लगाया जा सकता है। उतारते वक्त ये जानवर तार में फंसते फंसते रह गया। हद तो ये है कि क्रेनों का तमाशा लगाने वाले अक्सर लोग चंद हफ्ते पहले रात की तारीकी में खामोशी से जानवरों को चढ़ाते हैं और उतारते हुए हुजूम जमा करके ये तशहीर करते हैं कि 1 साल तक छत पर पाला है। 1 साल पहले जानवर ख़रीद लेता हूँ 2 दांत का और साल पूरा पालता हूँ उसको, और तकरीबन 18-19 साल हो गए मुझे इसी तरह पालते हुए। झूठ कहते हैं, रमज़ानों के 22वें रोज़े पे चढ़वाया था इन्होंने और अभी उतार दिया। 1 महीना ही पालते हैं। अगर एक
अगर 1 साल पालते तो पता नहीं जानवर कहाँ पहुँचा हुआ होता, मोटा होता बिल्कुल। ये झूठ बोल रहे हैं, ये 21वें 22वें रोजे को ऊपर चढ़ा देते हैं और ये कहते हैं कि हमने पूरा साल पाला है, और ये पालते नहीं है। ये जब क्रेन से जानवर आते हैं तो ये क्रेन भी उसी वक्त मंगवा लेते हैं और लाइटें बंद करवा के ऊपर चढ़वा देते हैं। अच्छा, तो रात में चढ़ाते हैं? जी 10-11 बजे का टाइम होता है ये। कब देखा था? ये मैं यहाँ से जा रहा था साइकिल पे, तो उस वक्त मैंने देखा था कि उस वक्त चढ़ा रहे थे और मना कर रहे थे यहाँ से आगे आने से। लोग यहाँ के बता रहे हैं कि ये रमजान में ये जानवर चढ़े और आप नहीं चढ़ाए। हाँ, मैं नहीं चढ़ाया था रमजान में। जब समा ने सवाल किया कि अगर जानवर को छत पर पाला जा सकता है तो कुर्बान करने में क्या मुज़ायका था, तो मालिक से कोई जवाब ना बन पाया। जब आप छत पे पूरा साल पालते हैं तो छत पे ही कुर्बानी क्यों नहीं करते, नीचे क्यों? नहीं, वो नीचे उतारना पड़ता है ना, ऊपर नहीं कर सकते, नीचे उतारना पड़ता है। नहीं, मसला कुछ भी नहीं है, मगर एक वो है, शौक है कुर्बानी नीचे करने का। सिर्फ यही नहीं बल्कि नुमाइश के लिए जानवरों को तेज रोशनियां जलाकर रात देर गए बेआराम करना भी इस शहर की सकाफत का हिस्सा बनता जा रहा है। अल्लाह पाक ने सूरह हज में फरमाया, अल्लाह को कुर्बानी के जानवरों का गोश्त पहुंचता है, ना खून बल्कि सिर्फ तकवा पहुंचता है। इस नियत और जज्बे को कायम रखेंगे तो बारगाह इलाही में कबूलियत की सनत पाएंगे। इस अमल को नमूद व नुमाइश की भेंट चढ़ाएंगे तो रोज़े महशर कुर्बानी के सवाब से महरूम रह जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद कामरान और आतिफ कुरैशी के साथ शायान सलीम, समा, कराची। तो इस सब पे हम बात करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद अली अयाज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। एक बड़ा अहम मामला है ये। देखिए, रियाकारी और ये जो शोबाजी है ये तो अपनी जगह, लेकिन अब जानवरों से लेकर इस हद तक हम आ गए हैं कि वो मर रहे हैं, उनको क्रेन नीचे फेंक देती है। क्या कहेंगे इस सब पे आप? थैंक यू फॉर इन्विटेशन। अच्छा, देखिए, होता ये है, ये लाइफ स्टॉक एनिमल्स जो है बहुत सेंसिटिव होते हैं ये, ठीक है। सेम एज जिस तरह हमें प्रॉपर स्पेस चाहिए, इनके भी एक स्पेसिफिक स्पेस है। अगर आप इनके बॉडी वेट देखें तो नॉर्मल जो कैटल्स होते हैं जो नॉर्मली मार्केट्स में आजकल आ रहे हैं, तो मोर देन 400 kg या 450 एवरेजली इनका जो वेट है। अब जब आप इनको हार्ड सरफेस पे रखेंगे तो इनमें जो लैमनेस क्रिएट होता है इनमें, ठीक है, पेन होता है, ज़ाहिर बात है, और फिर जो इंटर डिजिटल जो स्पेस है उसमें इंजरी हो जाती है, एब्सेस होता है, जिसकी वजह से फिर इनकी ज़ाहिर बात है फूड इनटेक भी इनकी कम हो जाती है और ऑब्वियसली स्ट्रेस में होंगे एनिमल्स। और जब एनिमल स्ट्रेस में हो तो ऑलरेडी ऑब्वियसली इसके जो है प्रोडक्शन भी इसकी कम होगी, और सेकेंडली जो है ऑब्वियसली स्ट्रेस पे होगा, ठीक है। सो काफ़ी इसके लिए पेनफुल होता है। और सेकेंडली जिस तरह ये लोग ओवरलोड करके एनिमल्स को ट्रैवल कर रहे होते हैं तो एक ट्रैवलिंग स्ट्रेस भी होता है, और ऊपर से फिर एक कंजेस्टेड स्पेस पे रखते हैं, तो जिस तरह फिर इनकी ओवरऑल जो बॉडी वेट और जो है प्रोडक्शन पे फ़र्क पड़ता है फिर इससे। तो काफ़ी ये पेनफुल प्रोसेस है इनके लिए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये वैसे हर साल ही हम देखते हैं कि हर साल ऐसा होता है। इसके अलावा ना सिर्फ ये यहाँ पर बात रुकती नहीं है, इसके अलावा जानवरों को हमने देखा है कि उनके साथ डिफरेंट तरीके से जो हमने देखा है काम होते हैं, लाइक उनके सर में सुराख कर दिए जाते हैं सींग के लिए, उनको नकली दांत लगा दिए जाते हैं। या इसके अलावा भी अगर हम देखें जानवरों के साथ उनको रखने के मुख्तलिफ तरीके जो गलत है, इस सूरत हाल में जो जानवरों की हेल्थ पे एक इफ़ेक्ट होता है और फिर उसके बाद आप उसका जो गोश्त खाते हैं वो यकीनन आपको इंटरनली डैमेज करता है। मैं चाहूँगी आप इस पे भी बात करें। जैसे आपने खुद कहा कि अगर जानवर स्ट्रेस में होगा तो ये ना जानवर के लिए अच्छा है, ना ही उसका गोश्त खाने वाले के लिए अच्छा है। एक्चुअली देखें, होता ये है, वैसे तो इसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग होनी चाहिए, ठीक है। जैसे एक इस्लाम में भी एक रूल्स है कि 1 ईयर हो, ठीक है। और इसी तरह जैसे अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिफोर स्लॉटरिंग या जब आप परचेज़ करें उससे पहले बहुत सारे ऐसे डिजीज़ होते हैं जिसको कहते हैं नॉर्मली जूनोटिक डिजीज़, ठीक है, और जो नॉर्मली एनिमल्स के थ्रू ह्यूमंस में ट्रांसफ़र होते हैं। आप जब ज़्यादातर मीट आप यूज़ करेंगे उसमें रेजिड्यूज़ होते हैं क्योंकि इतने सारे ट्रीटमेंट्स उनके हो रहे होते हैं। जब आप यूज़ करें तो ज़्यादातर ह्यूमन की हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है, जो रेजिड्यूज़ होते हैं, ड्रग्स रेजिड्यूज़ जो आपके मीट के थ्रू आ रहे होते हैं, ठीक है, और एनिमल की हेल्थ पे भी ऑब्वियसली इफेक्ट पड़ता है। जो सेकेंडली आप यही करते हैं, जब ओवर एज हो तो ऑब्वियसली उनको सेल तो करना है, तो इस तरह के जो आप जिस तरह बता रहे कि आर्टिफिशियल ट्रीट्स और ये चीज़ें यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली इट्स
डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाह रहा था, हम इंसान इतने इनसेंसिटिव हो चुके हैं कि हमें लगता है कि ये इसके पास, क्योंकि जानवर के पास ज़ुबान नहीं, इसलिए अपनी दुख बता नहीं सकता। मुझे बताइएगा, एक क्रेन पे इसको लोड करने से लेकर नीचे लाने तक इस बेचारे मासूम को क्या क्या तकलीफ होती है, कितना फियर इसमें आ जाता है, और जैसे ही नीचे उतरता है वहाँ पे एक जमघट्टा होता है, ये उस जमघट्टे पे भी ना चढ़ दौड़े, ये भी एक फियर होता है। ज़रा ये पूरा एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है। बट देखें ना, अभी मैंने आपको बता दिया, इनका जो नॉर्मल जो बॉडी वेट है जो खाने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, आपका इट्स ऑलमोस्ट मोर देन 400 या नॉर्मली 450 kg तक। जब आप इसको क्रेन से उठाएंगे, आप देखेंगे कि मसल्स पे कितना ज़्यादा बर्डन पड़ता है, ठीक है। समटाइम्स इंटरनल इंजरी होती है, ब्लीडिंग होती है, और समटाइम्स इसी पेन के साथ जो है ना ये फिर रहते हैं। फिर जब सब उतारते हैं तो एंजाइटी होती है, और इसके बाद खाना पीना ये कम कर देते हैं। ऑब्वियसली इंटरनल इंजरी होगी, क्रेन जो है रस्सी ये लोग यूज़ करते हैं फिर, और इनकी जो है समटाइम्स आप देखेंगे कि इसके जो लिम्स हैं, लिम्स जो है बिल्कुल ही ऑपोजिट एंगल में मूव हो रहे होते हैं, जिसके वजह से जो है फ्रैक्चर्स आ रहे होते हैं इनमें, जो है जॉइंट इसके डिसलोकेट हो रहे होते हैं, और इसी कंडीशन में ऑब्वियसली पेन होगा, इसको सिवियर इंजरी होती है। तो बॉडी वेट, इतना हैवी बॉडी वेट की वजह से जो है फिर इंटरनल सिवियर इंजरी होती है और ब्लीडिंग, पेनफुल प्रोसीजर है ये। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, अब चूंकि ईद कुर्बा भी करीब है, मैं ये चाहूँगी कि जो लोग हमें देख रहे हैं, जी डॉक्टर साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं ये कह रही हूँ कि ईद कुर्बा भी करीब है। मैं चाह रही हूँ कि जो लोग हमें देख रहे हैं उनकी आसानी के लिए बताएगा कि जब जानवर घर में कुर्बानी का आता है और खुदा न खासा उसके साथ कोई मसला हो जाता है, लाइक उसके पाँव में कोई मसला हो गया, कोई कट लग गया उसको, या वो खाना नहीं खा रहा है या कुछ भी, तो हम खुद डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं और हम कहते हैं ये तो जानवर है, कुछ भी अप्लाई कर दो, इसके ऊपर चल जाएगा। मैं चाह रही हूँ कि जो लोग देख रहे हैं आप उन्हें बताएं कि इनकी सेहत भी उतनी ही ज़रूरी है और उतनी ही इनकी हेल्थ सेंसिटिव होती है जितनी एक आम इंसान की होती है। तो बजाय इसके कि आप घर में डॉक्टर बने इनके लिए, आप इनको खुद डॉक्टर के पास लेके जाएं। जी देखें, ज़ाहिर बात है, आप एक एनिमल को बार बार आप कैरी तो नहीं कर सकते। इसके लिए एक सिंपल सा प्रोसीजर है। जब आप परचेज करने तो प्रॉपर उसके फिजिकल एग्जामिनेशन करवाएं, या कोई आप एक्सपर्ट से मशवरा लें। आप खुद अगर ओवरऑल देखना है इसकी जो बॉडी कंडीशन है, प्रॉपर उसकी स्कोरिंग होती है, ठीक है। इसके बाद जब आप घर पे लेके आए, देखें मेन मसला होता है ट्रैवलिंग स्ट्रेस जो है ना, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है एनिमल के हेल्थ के ऊपर भी, और फूड इनटेक, वाटर इनटेक जो है ना, टोटली ये डिपेंड करता है इसकी जो है ट्रैवलिंग स्ट्रेस के ऊपर। जब आप एक न्यू स्पेस पर ले आते हैं तो सराउंडिंग से यूज होने में उसको टाइम लगता है। तो लोग क्या करते हैं, फोर्सली फीड करते हैं या फिर फौरन से जैसे पेन किलर्स दे देते हैं। तो जब आप लेके आए तो ये सारी चीज़ें रेशो में लेनी चाहिए। सबसे ज़रूरी ये है कि आप कुर्बानी का जानवर लाएं, उसके साथ ये ज़्यादती बिल्कुल भी ना करें।